नाजरीन, एडोब फोटोशॉप की नई लर्निंग में खुश आमदीद। इस वीडियो के अंदर हम सिलेक्शन वाले टूल, मूव टूल, फीदर और इसके अलावा लेयर्स के बारे में तफसील से सीखेंगे। तो चले सबसे पहले हम अपनी फ़ाइल यहाँ से ओपन करते हैं। हम जाते हैं फ़ाइल के अंदर और यहाँ से हम कोई एक इमेज को खोल लेते हैं। फ़र्ज़ कर लिए हमने ये इमेज खोल लिया और फिर हम फाइल के अंदर दोबारा जाते हैं और वहाँ से फिर ओपन करते हैं। तब हमें यहाँ पर दूसरी इमेज जो है वो भी खोलने की ऑप्शन मौजूद है। तो यहाँ पर देखिए दोनों की टैब यहाँ पर मौजूद है। आप जिस पर भी क्लिक करेंगे वही इमेज आपका ओपन हो जाएगा। तो अच्छा, हम ये चाहते हैं, इसमें हम करना ये चाह रहे हैं, जो टूल्स को हम सीखेंगे वो हम एक छोटी सी एक्टिविटी के थ्रू सीखेंगे। हमने एक्टिविटी ये करने के ये यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, माउस, कीबोर्ड और हेडफोन वगैरह, ये हमने दूसरी तस्वीर जो है इस पर हमने लेकर जाने हैं। तो ज़ाहिर है हम इसकी सिलेक्शन करेंगे तब ही हम जो है इनको वहाँ पर लेकर जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये टूल्स पड़े हुए हैं। एल दबाने से ये टूल्स एक्टिवेट होते हैं। यहाँ पर जब मैं इनके ऊपर दबाता हूँ तो दरअसल ये 3 टूल हैं, लेसो, पॉलीगोनल लेसो और मैग्नेटिक टूल। तो लेसो टूल हम सिलेक्ट करते हैं। तो पिछली वीडियो में आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि जब आपने जूम करना हो तब आप जहाँ पर भी हों आपने आल्ट दबाना है और फिर आपने अपने माउस का व्हील घुमाना है, तब ये जूम हो जाएगा। अब यहाँ पर चूँकि इस तरफ हमने माउस की तरफ जाना है तो यहाँ पर आपको याद होगा कि मैंने कहा था स्पेस दबाकर आपने हाथ में तब्दील कर लेना और फिर इसको आपने अपने सामने ले आना। ठीक है जी, मैं ले आया हाथ में, फिर जो ही मैंने छोड़ा वही मेरा टूल जो है वो एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ पर हमने इस चीज़ की, इस माउस की सिलेक्शन बनानी है। तो ठीक है, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। ये लिए जी, सिलेक्शन इसकी होनी शुरू हो गई, बिल्कुल इसके कॉर्नर के ऊपर ही हम लेकर जाएंगे। ये न जनाब, अरे नहीं, थोड़ी सी सिलेक्शन ख़राब हो गई। ठीक है, ये लीजिए सिलेक्शन इसकी बन गई। अब यहाँ पर आपने कंट्रोल सी दबाना है, आपने दबाना है कंट्रोल सी। तो इसका मतलब है कि अब ये कॉपी हो चुका है। अब दूसरी लेयर के ऊपर मैं जाकर अपना कंट्रोल वी दबाता हूँ तो ये लीजिए यहाँ पर ये पेस्ट हो गया। बट यहाँ पर देखिए एक तो इसकी सिलेक्शन भी ठीक नहीं हुई और दूसरा ये जो है इसके बहुत ही हार्श हैं इसके कॉर्नर्स। ठीक है, अगर मैं दोबारा जाता हूँ अपनी उसी तस्वीर के ऊपर, मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ फीदर, फिर 2, फिर ओके कर देता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पर से इसकी कॉपी करता हूँ और फिर उसी के ऊपर जाकर मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो अब फिर देखिए मेरा माउस जो है वो यहाँ पर आ गया। बट इस दफ़ा आप देख रहे होंगे कि इसके कॉर्नर बहुत ही स्मूथ हैं। तो जब आपने तस्वीर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जानी हो और उसके कॉर्नर स्मूथ ना हो तब आप मौजूद दोस्तों उसको फीदर कर लेंगे, फीदर 2 तस्वीर के मुताबिक होगा। अगर तस्वीर की बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन की तब आपको फीदर 5 या 10 इस तरह से करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर इस तस्वीर को अगर आप देखें को जिसके ऊपर मैंने माउस 2 ड्रॉप की हुई हैं, तो यहाँ पर अगर मैं इस माउस को हरकत दे रहा हूँ तो ये हो रहा है। अब इसको भी मैं दूसरे को भी हरकत दे रहा हूँ। तो दरअसल ये तस्वीर के ऊपर माउस 2 हैं कैसे। तो अगर आप इस तरफ गौर करो तो पहले ऐसे था कि हमारी सिर्फ ये तस्वीर पड़ी हुई थी। तो जब मैंने पहली दफ़ा क्लिक किया तो उसने ये मेरी नई लेयर बनाकर इसके ऊपर पहला माउस मेरा रख दिया। देखिए जो ही मैं माउस पर क्लिक करता हूँ तो वो यहाँ इस लेयर पर आ गया। अच्छा, अगर मैं इस माउस को सेलेक्ट करता हूँ तो वो आप देखिए फ़ौरन वहाँ से जो लेयर उसने चेंज कर दिया। तो दरअसल फोटोशॉप जो है वो लेयर्स के ऊपर काम करता है। जितनी ज़्यादा लेयर्स आपकी तस्वीरें इसके ऊपर आप पेस्ट करते जाएंगे, ये खुद से बनाते जाएंगे, वो लेयर्स के ऊपर ही काम होगा। फ़र्ज़ कर लीजिए कि अगर मैं यहाँ से ई दबाकर अरेज टूल एक्टिवेट करता हूँ, ठीक है जी, अब मैं इसको मिटाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है जी, ये तो मिट ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों नहीं मिट रहा। अच्छा, अब इसको मिटा कर देखते हैं। अरे वाह, ये तो 1 सेकंड में ख़त्म हो गया। अब इसकी वजह नाज़रीन ये थी, चूँकि ये लेयर सिलेक्शन में थी, ये लेयर सिलेक्ट हुई पड़ी थी। जो भी मैंने काम करना था वो इसी लेयर के ऊपर अप्लाई होना था। ठीक है, कंट्रोल आल्ट और
जी दबाने के बाद मैं पीछे आ जाता हूँ, ठीक है। अगर मैं इस लेयर को अब सिलेक्ट करता हूँ तो अब ये माउस जो है डिलीट नहीं होगा, क्योंकि ये तो लेयर ही सिलेक्ट नहीं है, अलबत्ता चूंकि इस लेयर के ऊपर है। तो ये लीजिए, तो बात करने का मकसद है जिस लेयर के ऊपर होगी। अगर मैं इस लेयर के ऊपर आ जाता हूँ, अब मैं इसको अरेज करता हूँ, तो देखिए अब इनके ऊपर कोई माउसों के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो नाज़रीन, ये जो हमारा है एडोब फोटोशॉप है, जो आप लेयर सेलेक्ट करेंगे वो फंक्शन ख़ास उसी लेयर के ऊपर होगा। अच्छा जी, फ़र्ज़ कर लीजिए कि यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन होती है नई लेयर क्रिएट करने की। यहाँ से मैंने एक और लेयर तीसरी भी क्रिएट कर ली, और यहाँ से मैं बी से ब्रश टूल दबाता हूँ, मैंने आपको बताया हुआ है इसका, ठीक है जी। अब यहाँ पर मैंने कुछ कर दिया, तो अब ये जो है दरअसल ये खालिस इस लेयर के ऊपर पड़ा हुआ है, पीछे वाली इमेज। अगर मैं इस लेयर को बंद कर दूं तो देखिए सब कुछ यहाँ से, ये आँख का मतलब ये है कि लेयर को शो करना है या हाइड करना है। अगर मैं इस लेयर को हाइड कर देता हूँ तब कुछ भी नहीं, अगर मैं इसको शो कर देता हूँ तो फिर ये इस लेयर के ऊपर जो भी मौजूद है वो आएगा। अच्छा जी, दूसरा नाजरीन हमने आपको बताना था कि अगर आप इस लेयर को पकड़ कर यहाँ से इस बॉक्स के डिलीट वाला जो बॉक्स है इसके अंदर डाल देंगे तो वो लेयर वो डिलीट हो जाएगी। इसके अलावा एक टूल मैंने आपको बताना था कि अगर आप यहाँ से इसको मूव करना चाहते हैं तो देखिए ये तो टूल सिलेक्शन बना रहा है, तो मैंने तो मूव करना था। अच्छा जी, अगर इस तरह से कुछ सिलेक्शन बन जाए तो इसको ख़त्म करने का तरीका सीख लीजिए। कंट्रोल डी, डी का मतलब है डी से सिलेक्ट। अब ये सिलेक्शन होगी, इसको ख़त्म करना तो कंट्रोल डी, ठीक है जी। अब मैं दबाऊंगा वी, जो ही मैं वी दबाऊंगा मेरा मूव टूल एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है जनाब। ये मूव टूल है, ये मूव टूल आप सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आप जॉन से ऑब्जेक्ट को मर्जी उठाकर जहां मर्जी कर दें। एक बात आपकी मैंने और आपको बतानी थी कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये है ऑटो सिलेक्शन, ऑटो सेलेक्ट लेयर के ऑप्शन, अगर इस पर चेक बॉक्स नहीं लगा हुआ, ठीक है। अब ये लेयर हरकत कर रही है, मैं इसको उठाता हूँ ये हरकत कर रही है, लेकिन इसको उठाता हूँ तब भी वही हरकत कर रही है। जिसको मैं मर्जी जहां मर्जी क्लिक करूं तो मेरी ये जो लेयर है माउस दूसरी लेयर है यही हरकत कर रही है, ये तो कर नहीं रही। इसकी वजह दोस्तों ये है कि आपने लेयर ही वो सिलेक्ट ऑटो को अनचेक किया हुआ है। अगर मैं इस लेयर पर आ जाऊं तो अब मैं इसको क्लिक करूं तो फिर भी वही जिस लेयर पर हूं वही काम करेगी, बाकी लेयर्स ऑटो सेलेक्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर यहाँ पर आप ऑटो वाला चेक बॉक्स लगा दें तब आप जौन से ऑब्जेक्ट को मर्जी जहाँ पर देखिए लेयर चेंज कर रहा है। अब इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर जिस पर मैं क्लिक करूंगा तो वो उस लेयर पर ऑटोमेटिकली वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है जी। अगर अब दोबारा आइए, अब ये जो मैंने कुछ किया हुआ है, अब इसमें से ये एरिया जो मुझसे छूट गया था, अब मैं चाहता हूँ कि मैंने इसको दोबारा अपनी सिलेक्शन के अंदर लेना है, ठीक है जी। अब उसका मैं दोबारा इसके अंदर सिलेक्शन करने की कोशिश करता हूँ। अब ये तो हो ही नहीं रही सिलेक्शन, पता नहीं क्या मामला है। देखिए इसकी वजह ये है कि यहाँ पर न्यू सिलेक्शन है, तो अब जब मैं इस पर दोबारा कुछ अमल करूँगा तो अब सिलेक्शन इसमें से कुछ नहीं हो सकता, जो हो गया सो हो गया, ठीक है जी। इसका तरीकाकार दोस्तों ये है कि आप यहाँ पर उससे नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, यहाँ पर है ऐड टू सिलेक्शन। इसका मतलब है कि जो पहले सिलेक्शन हुई उसमें से कुछ मज़ीद ऐड करना है। तो यहाँ पर आप इसमें से कुछ मज़ीद ऐड करना चाहते हो तो कर लो, ऐड टू सिलेक्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप जो भी ऐड करना चाहें इसके अंदर कर सकते हो, ठीक है जी। इसको मैं मज़ीद वजाहत से आपको बता देता हूँ। चलें, यहाँ पर हमने रख दिया। अब यहाँ पर मैं ऐड टू सिलेक्शन करता हूँ, ये एरिया मैंने सिलेक्शन में लेना, तो यहाँ पर मैं ये लें जनाब, ये एरिया सिलेक्शन में मैंने डाल दिया, यहाँ से मैं इसको इतना सा और डाल दिया, ठीक है जी। अब ये जो एरिया है ये तो मैंने इसमें से निकालना, ये तो गलती से हो गया, मेरा हाथ फिसल गया था। तो उससे अगली ऑप्शन आप देखिए सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। तो यहाँ से मैं शुरू हो जाता हूँ और उसके साथ 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 जाता हूँ, तो ये देखिए ये अब एरिया जो है ये इस सिलेक्शन में से निकल जाएगा, ठीक है जी। अब ये एरिया भी निकालना है इतना सा, तो इसको भी आप ऐसे ही सिलेक्ट करके इसमें से निकाल लीजिए। अब देखिए काफ़ी हद तक स्मूथ हो गया, ये थोड़ा सा एरिया है इसको भी आप इसमें से निकाल सकते हैं। अब आप कंट्रोल सी करके उस तरफ जाकर कंट्रोल वी दबाओगे तो आप देखिए अब मैं वी दबाकर ये टूल एक्टिवेट करता हूँ मूव टूल, तो अब इसकी सिलेक्शन काफ़ी हद तक स्मूथ है, ठीक है। अब पहले वाले दो जो हैं उनको मैं कर देता हूँ डिलीट, ठीक है जी। अब उसके बाद फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये तो मैंने बड़ी मुश्किल से काम किया,
तो इसको आसान बनाने का कोई भी तरीका होना चाहिए कि सिलेक्शन इतनी मुश्किल तो नहीं होनी चाहिए। तो ये भी इसका भी तरीका बहुत आसान मौजूद है, अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा इससे भी आसान तरीका। नाज़रीन, यूट्यूब अहमियत उस चीज़ को देता है जिसे आप दें। अगर आप इसे पसंद करें तो मुझे खुशी होगी। अगली वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।